तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हम अपना क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है मिसिंग पार्ट। इस टॉपिक पर पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स बन चुके हैं, बहुत सारे क्लासेस हुए हैं। आशा है आप लोगों ने वो एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाकर देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। ये देखिए हमारे लेफ्ट में एक फिगर है, ये फिगर है। इस फिगर में कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन इसका एक हिस्सा, इस फिगर का एक हिस्सा ये यहाँ से गायब है, मिसिंग है। और वो हिस्सा कहाँ पर छुपा हुआ, ये देखिए हमारे ये 4 आंसर फिगर्स हैं, इनमें से किसी एक में वो हिस्सा छुपा हुआ है। हम उसी हिस्से को ढूंढेंगे और वो उसके नीचे जो लिखा हुआ अल्फाबेट होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैटर्न को पहचानते हैं। अब ये देखिए एक बड़ा सा स्क्वायर है, इस स्क्वायर को 4 छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया है, और हर स्क्वायर में ये देखिए 2 सेमी सर्कल है, और बचा हुआ हिस्सा यानी सेमी सर्कल के बाद बचा हुआ हिस्सा ब्लैक शेड में है। ठीक है, 2 सेमी सर्कल और उसके बाद बचा हुआ हिस्सा ब्लैक शेड में। यही इस फिगर में हर हिस्से का पैटर्न है, यानी कि जो हमारा मिसिंग पार्ट है उसमें भी क्या पैटर्न होगा, 2 सेमी सर्कल, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक यहाँ और एक नीचे, एक ऊपर की ओर खुला हुआ, एक नीचे की ओर खुला हुआ। और जब वो दोनों सर्कल इसमें सेट कर जाएगा तो बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या होगा, ये ब्लैक शेड से भर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमारे आंसर फिगर में कौन सा पार्ट है जो यहाँ कर लाकर अगर हम रख दे तो ये फिगर का पैटर्न पूरा हो जाएगा। आते हैं हम ऑप्शन ए में। यहाँ 2 सेमी सर्कल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये देखो, ये ऊपर की ओर खुल रहा है, ये नीचे की ओर खुल रहा है, और रेस्ट पार्ट जो है, जो बचा हुआ हिस्सा है, वो ब्लैक शेडेड भी है। तो क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं। क्यों? इसलिए कि ये देखो, ये जो सेमी सर्कल का व्हाइट पार्ट है इसमें डॉट्स कहीं नहीं है, यानी वो तो शेडेड नहीं है ना, लेकिन ये शेडेड है। ये देखो, ये शेडेड है, ये शेडेड है, यानी सेमी सर्कल भी डॉट से शेडेड है, इसीलिए ए हमारा आंसर नहीं है। इसमें चलो बी में देखते हैं। बी में 2 सेमी सर्कल्स हैं, और दोनों सेमी सर्कल ये देखो, एक नीचे की ओर खुल रहा है, एक ऊपर की ओर खुला है, लेकिन दोनों मिलके ही सर्कल बना रहा है। यहाँ किसी में क्या दोनों मिलके सर्कल बना रहे हैं क्या? ये दोनों मिलके सर्कल बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खुल रहे हैं, तो इसीलिए बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी में तो कोई सेमी सर्कल ही नहीं है, तो सी इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। बच गया डी। डी में देखो, आप यहाँ के पैटर्न को देखो, ये नीचे की ओर है सेमी सर्कल, यहाँ भी नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है सेमी सर्कल, यहाँ भी ऊपर की ओर है, और बचा हुआ हिस्सा ये ब्लैक शेडेड है, तो ये भी बचा हुआ हिस्सा ब्लैक शेडेड है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी, यही हमारा राइट आंसर है। तो बढ़े हम लोग, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये हिस्सा मिसिंग है, और इसी मिसिंग पार्ट को हमें खोजना है। तो खोजने से पहले हम फिगर्स के पैटर्न को स्टडी कर लेते हैं कि इसमें क्या पैटर्न है। ये देखो, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, इस हिस्से में क्या आना चाहिए था, ये जैसे आप ये देख रहे हो, ये रेखा इसको कंप्लीट करेगा। जैसे इसमें ये पूरी लाइन है, तो वैसे ही ये लाइन भी क्या होनी चाहिए, पूरी। यानी कि कोई ऐसा फिगर जिसमें इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर एक सीधी लाइन हो, और दूसरा उसके दोनों तरफ का हिस्सा व्हाइट हो, और तीसरा उसका ये कॉर्नर और ये कॉर्नर ब्लैक हो, तभी हमारा पैटर्न पूरा होगा। चूंकि यहाँ पर एक हाफ ब्लैक आके जुड़ेगा तो ये पैटर्न बन जाएगा, और यहाँ भी एक हाफ ब्लैक आके जुड़ेगा तो ये पैटर्न बन जाएगा। तो पैटर्न हमारा पूरा तभी होगा जब एक लकीर इधर से इस कॉर्नर की ओर दोनों तरफ व्हाइट स्ट्रिप हो, और उसके कॉर्नर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर पे ये ब्लैक शेड हो। ऐसा हमें कहाँ मिलेगा? चलते हैं डी में। ये सारा ही ब्लैक है, छांट दो इसे। इसमें मैंने क्या कहा था, कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन होना चाहिए था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो बीच में ही एक स्ट्रेट लाइन है,
ये हमारे पैटर्न को यहाँ अगर रखेंगे तो पूरा नहीं करेगा। सी को भी छाट दो। बी, इसमें दोनों कॉर्नर ब्लैक है, लेकिन एक चीज आप देखो, ये लकीर कैसे है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर है, होना किधर है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर, इसीलिए हमने बी को भी छाट दिया। हमें वो कहाँ मिल रहा है, ये देखो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की ओर। अगर हम इसको यहाँ उठाकर रख दें तो ये लाइन हमारी पूरी हो जाती है। दूसरा कि ये सेट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और तीसरा ये सेट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो अगर इन सेट्स को यहाँ ले आके दें तो ये पैटर्न यहाँ पे हमें दिखने लगेगा और ये पैटर्न हमें यहाँ पे दिखने लगेगा और हमारा फिगर कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हमारा मिसिंग पार्ट कौन सा है, ये, और हमारा आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें ये मिसिंग पार्ट है, तो इसकी जगह इन चारों में से कोई एक फिगर आएगा, लेकिन कौन सा, ये जानने के लिए हमें फिगर के पैटर्न को जानना होगा। ये देखो, हर बॉक्स में ये 4 बॉक्स हैं, एक मिसिंग है, 3 अभी है, तो हर बॉक्स का एक ही पैटर्न है। वो क्या है, ये देखो, इस स्क्वायर, ये स्क्वायर डायगोनल, ये देखो डायगोनली डिवाइडेड है और हर डायगोनल पर ये एरो है, और ये एरो यानी कि एरो की संख्या 4 है और चारों एरो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में, सेंटर ये रहा, उससे अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंटेड है। इधर भी बाहर की ओर, इधर भी बाहर की ओर, इधर भी बाहर की ओर, इधर भी बाहर की ओर। यानी कि हमारे इस फिगर में भी ये ऐसा ही पैटर्न, ऐसा ही फिगर हमें खोजना है यहाँ के लिए। अब ऐसा हमें कहाँ मिलेगा, चलते हैं ए में। ये देखो, ठीक है, पैटर्न मिल रहा है, लेकिन एरो के डायरेक्शन को देखो, ये दोनों बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, लेकिन ये चौथा अंदर की ओर, इसीलिए ए को छांट दो। अब आ जाओ बी में। बी में चारों ही बाहर की ओर है, तो अभी हमारा आंसर बी हो सकता है। तो क्या देखते हैं और किसी में है, ये देखो, सी में जब आते हैं तो ये अंदर की ओर है, जहां हमारी उंगली है ये अंदर की ओर है, ये अंदर की ओर है, तो इसमें 2 अंदर की ओर पॉइंटेड है, तो सी हमारा आंसर नहीं हो सकता। डी में देखते हैं, ये देखो, ये भी अंदर की ओर है, ठीक है, और बाकी के तीनों बाहर की ओर है, तो डी में भी एक अंदर की ओर एरो पॉइंटेड है, तो डी भी हमारा आंसर नहीं होगा, सी भी हमारा आंसर नहीं होगा, और ए को तो हमने पहले ही छाड़ दिया। और बी में सारे ही एरोज सेंटर से बाहर की ओर डायगोनल पर पॉइंटेड हैं, ये देखो बाहर की ओर डायरेक्टेड है, डायगोनल पर है, बाहर की ओर डायरेक्टेड है सेंटर से। यानी कि ये फिगर अगर आप इसको मिला के देखो तो एग्जैक्टली सेम है, और हमें ऐसा ही फिगर चाहिए। अगर हम इसको यहाँ ले आकर रख दें तो हमारा फिगर क्या हो जाता है, कंप्लीट, और उसका पैटर्न भी कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या है, बी। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्या करना है, एक पैटर्न खोजना है। यहाँ पर जहाँ हमारी उंगली रखी हुई है ये मिसिंग पार्ट है, लेकिन ये मिसिंग पार्ट कैसा दिखेगा, ठीक ऐसा या ऐसा या ऐसा, तीनों में ही सेम पैटर्न है, चौथे में भी वही पैटर्न होना है। अब इस पैटर्न की विशेषता क्या है, ये देखो, कॉर्नर में, ये कॉर्नर में एक स्क्वायर बना हुआ है, हर में कॉर्नर में क्या है, एक स्क्वायर बना हुआ है। दूसरा, ये देखो, इसके इस डायगोनल पर, यानी कि यहाँ एक डायगोनल होगा, ये देखो एक सेमी सर्कल कई सारे 4 बने हुए हैं, तो यहाँ भी नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर खुलता हुआ सेमी सर्कल इस डायगोनल पर होगा, यानी इधर से ऊपर की ओर खुलता हुआ, और यहाँ कॉर्नर में क्या होगा, एक स्क्वायर। तो सबसे पहले इस कॉर्नर में हम स्क्वायर खोजते हैं, जहां मेरी उंगली है उस कॉर्नर में एक स्क्वायर होना चाहिए। ए में है, बी में नहीं है, छाड़ दो बी को, सी में नहीं है, छाड़ दो सी को, डी में है, तो या तो हमारा आंसर ए है या फिर हमारा आंसर डी है। अब देखते हैं दूसरा पैटर्न क्या है। अब ये इसमें हमने कहा था कि एक डायगोनल है, तो ये ए में भी है और ये डी में भी है। अब उस डायगोनल पर ये छोटा छोटा सेमी सर्कल क्या है, नीचे से ऊपर की ओर खुलता हुआ। अब ए में क्या है, ऊपर से नीचे की ओर खुलता हुआ, ऊपर से नीचे की ओर खुलता हुआ, ऊपर से नीचे की ओर खुलता हुआ। चाहिए हमें क्या, नीचे से ऊपर की ओर खुलता हुआ, और ये कहां पर है, डी में। ये देखो, नीचे में है, ऊपर की ओर खुल रहा है, नीचे में है, ऊपर की ओर खुल रहा है, नीचे में है, ऊपर की ओर खुल रहा है, यानी कि हमारे सारे कंडीशंस को कौन फिगर पूरा कर रहा है,
डी। अगर इस फिगर को हम उठाकर यहाँ रख दें तो पैटर्न भी पूरा हो जाता है और हमारा फिगर भी कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या है? डी। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। आशा है आपने सीखा होगा कुछ यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ पढ़ते हुए आप कुछ सीख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पिछला वीडियोस आप जरूर जाकर देखें। बहुत जल्दी एरिथमेटिक्स या अंकगणित पर भी एपिसोड्स शुरू होने वाले हैं। इसी तरह आपको अंकगणित के भी सारे मटेरियल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।